हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू चिप स्टॉक्स या कंपनीज के बारे में कि ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं, स्टॉक्स क्या होती हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, इनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इनको इनमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें कौन कौन सी इनकम हम इनसे जनरेट कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसप्रीत, स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पर। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ब्लू चिप कंपनीज या स्टॉक्स क्या होते हैं। देखिए, जो कंपनीज होती हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स या स्टॉक्स कंपनी होती हैं, ये काफ़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। इनका जो फाइनेंशियली रिकॉर्ड होता है काफ़ी स्टेबल होता है, इनकी क्रेडिबिलिटी भी काफ़ी स्टेबल होती है। ये ऑलमोस्ट एक ऐसे लेवल पे जा चुकी होती है कंपनी जिनके ऊपर रिसेशन का या किसी चीज़ का, महंगाई का, किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता। ये काफ़ी हाई लेवल की कंपनीज होती हैं। हम देखते हैं आगे क्या क्या इन चीज़ों में हो सकता है। इसके अलावा देखिए, इनकी रिप्यूट यानी कि इनकी जो रिप्यूटेड तो होती हैं ये कंपनी, लेकिन इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये अपने डिविडेंड पे आउट देते हैं। अब देखिए, जो कंपनीज के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो आपको, आप जैसे आप शेयर उनका आप खरीद रहे हैं, उनका प्राइस बढ़ रहा है, वो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, साथ में अगर आपको डिविडेंड भी दे रहे हैं, इट मीन्स कि उस कंपनी में कुछ ऐसा पोटेंशियल है जो आपको अपने प्रॉफिट में से भी आपको पैसा बांट रही हैं। तो ये ब्लू चिप कंपनीज आपको रेगुलर इनकम एज अ डिविडेंड भी देती हैं। और जो कंपनीज, जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, इनके द्वारा जो भी शेयर्स है वो इशू किए जाते हैं, वो एक लार्ज कैप कैपिटलाइजेशन होते हैं, जिनको हम ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। इनकी जो कैपिटलाइजेशन होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा, लाखों करोड़ों की कैपिटलाइजेशन होती है, जिनको हिला पाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो मार्केट का इफेक्ट है इनके ऊपर बहुत कम पड़ता है। अगर बात करें, इनके द्वारा जो शेयर्स को इशू किया जाता है वो वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, इनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत ज़बरदस्त होती है, और इनकी जो वैल्यू होती है बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है। ये कोई छोटी मोटी वैल्यूज़ के स्टॉक नहीं होते, काफ़ी बड़ी वैल्यू के स्टॉक होते हैं, जिनको मार्केट में एक काफ़ी बड़ी रेपुटेशन दी जाती है। इसीलिए इनको ब्लू चिप्स कंपनी, ब्लू चिप स्टॉक्स या ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है, जहाँ पर आपका रिस्क बहुत कम है लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और इंडिविजुअल है जो वो डायरेक्टली भी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं थोड़े महंगे होते हैं। यहाँ तो अगर आपके पास एक अच्छा पैसा है तो आप ब्लू चिप्स को डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी सिप लगाकर, या फिर आप इकट्ठा पैसा देकर उसके थ्रू भी आप जो इन्वेस्टमेंट इनमें कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो में जाकर एक डिटेल सिनेरियोज का देख सकते हैं। अब इसके फीचर्स जान लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, एश्योर्ड रिटर्न्स हैं, लाइक 90% अश्योर्ड रिटर्न्स होते हैं इसमें। देखिए क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो इसका ये बेनिफिट होता है कि क्वार्टरली जब इनके रिजल्ट आता है तो आपको डिविडेंड मिलते हैं, यानी कि आपको एक साल में 4 बार तो डिविडेंड ही मिल जाते हैं। दूसरा ये होता है, काफ़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनी होती हैं तो इसलिए आपका ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। और इसके अलावा जो इनकी अश्योरेंस होती है एक अर्निंग की, वो या उनके ऊपर रिटर्न देने की, वो ग्रंटेड होती है, लेकिन धीरे धीरे होती है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी हैं। जैसे जैसे ग्रो करेंगी वैसे वैसे इनका भी बेनिफिट होगा, साथ में आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा बनता रहेगा। अब ये क्रेडिट वर्थीनेस होती हैं। क्रेडिट वर्थीनेस इन द सेंस कि इनके ऊपर इतना पैसा इनके पास होता है कि इनके कोई ड्यूज हों या ऑब्लिगेशंस हो, ये उनको आराम से क्लियर ऑफ कर सकती हैं। तो इसके अलावा इनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि इनको किसी भी चीज़ में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए भी इनको कोई बड़ा प्लांट लगाना है या इनको कोई और नया प्रोडक्ट शुरू करना है, तो इनको उन चीज़ों को ड्यूज क्लियर करने में कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतनी कैपिटल होती है जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और रिस्क फैक्टर क्या है, देखिए ये जो कंपनी है ऑफ कोर्स स्टेबल होती हैं, तो इनका जो फैक्टर होता है एसोसिएटेड, जो इनके साथ फैक्टर होता है, अगर कंपेयर करें हम दूसरी कंपनी के साथ, तो इसमें बहुत कम रिस्क होते हैं। क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेबल हो चुकी हैं, इनके पास इनफ कैपिटल है, और ये काफ़ी मैच्योर हो चुकी हैं कंपनीज, और काफ़ी अपना रुतबा रखती हैं शेयर मार्केट में, तो इसलिए इनका जो कंपनीज का जो हमारा रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनमें इन्वेस्ट करके अपना जो रिस्क है, उसका बर्डन है, उसको कम कर सकते हैं। इनके बीच में इन्वेस्टमेंट के डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। डाइवर्सिफाई इन द सेंस कि आप अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग ब्लू चिप्स कंपनी में इन्वेस्ट करके आप उनको धीरे धीरे उनमें एक अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। अब इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है, वो देखिए कैसे। मोस्टली अगर आपने कभी भी ब्लू चिप्स में, या वैसे अगर मैं आपकी इन्वेस्टमेंट की भाषा समझाऊं, तो कम से कम 5 साल, मैक्सिमम तो आप कितने भी रख सकते हैं, कम से कम आपको 5 से 7 साल इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ती है स्टॉक मार्केट में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब आपको 7 ईयर्स का जब आप
उस चीज़ को देखते हैं उसके बाद तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल जाती है। देखिए, मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, तो आप अभी मैरिड हैं, ठीक है, आपके बच्चे छोटे हैं, आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के या अगर उनके फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं, तो आपको सिंपली 10 से 15 साल के लिए अच्छे स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो गोल्स हैं वो आपके ऑलरेडी आने वाले समय में अचीव हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट है ब्लू चिप्स कंपनी में इन्वेस्ट करने का। अब देखिए ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है। ऑफकोर्स बहुत बड़ी कंपनीज हैं, अपने मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल पे ये पहुंच चुकी हैं, नो डाउट, लेकिन इनमें ग्रोथ तो होती रहेगी। अब रिलायंस है, रिलायंस का शेयर अभी लगभग 2600-2700 के राउंड है, तो ये किसी टाइम 500 था, 1000, 1500, 2000, 2600 हुआ है, तो धीरे धीरे 3000 भी होगा, 3500 भी होगा, ग्रोथ होती रहेगी। वैसे वैसे इनमें इन्वेस्टमेंट आती रहेगी, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। स्टेडी ग्रोथ है, लेकिन ओवर द टाइम आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा, और साथ में आपको डिविडेंड है वो तो मिल ही रहा है। टैक्सेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स जो टैक्सेशन होती हैं आईटीसी के अंडर आती हैं। जो जो रूल है स्टॉक मार्केट का कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं वो सब्जेक्ट टू टैक्सेशन ऑलमोस्ट 15% होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कौन से होते हैं? जो आपने आज शेयर लिया, विद इन 1 ईयर आपने उसको सेल करके जो भी उससे प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर 15% है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, मान लीजिए आपका 1 लाख से ऊपर टैक्स है, सॉरी आपका 1 लाख से ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट है और आपने 1 साल से ज़्यादा उसको होल्ड करके रखा, उसके बाद बेचा, तो आपको उसके ऊपर 10% रिटर्न 10% टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, हालांकि मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर भी अभी वीडियोस लेकर आऊंगा। अब इसमें इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए? देखिए, काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए आपको एक डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ऑफकोर्स हाई रिटर्न है और पेड क्वार्टरली का मतलब आपको हर क्वार्टर में डिविडेंड मिलेगा। प्लस इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो आपको इनके जैसे जैसे ग्रोथ करते जाएंगे आपके जो शेयर के प्राइस है वो बढ़े रहेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी अच्छी तो उसने ग्रो करना ही करना है। अब ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है आपका। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, उसमें से आप 80,000 रुपया ब्लू चिप्स में लगा दीजिए, 15 उसमें बाकी बचा 20,000 में से 15,000 मिड कैप में लगा दीजिए, 5,000 लगभग आप स्मॉल कैप्स में लगा दो। आप डाइवर्सिफाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो को। ब्लू चिप्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मार्केट के थोड़े बहुत हिलने से भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया, तो इससे इनको कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। अब कौन इन्वेस्ट इनमें कर सकता है? अब देखिए, इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े बड़े एफआईआई डीआईआई इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो रिस्क है वो काफ़ी कम है। अब जिन्होंने अपनी सिक्योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स लेनी है वो मिड कैप्स में नहीं जाएंगे, स्मॉल कैप्स में नहीं जाएंगे, ब्लू चिप्स में आएंगे। इनमें इन्वेस्ट करके एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जिनको अपनी इन्वेस्टमेंट को, जैसे देखिए, मान लीजिए भी आपके पास आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके पास, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लेकिन आप ये चाहते हो कि इस चीज़ का मेरे स्टॉक्स के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अगर मार्केट काफ़ी गिर रही है तो इतना फर्क ना पड़े कि मेरे को लॉस आ जाए या कुछ हो जाए, इसलिए आप ब्लू चिप्स कंपनी में कीजिए इन्वेस्ट। तो इससे ये बेनिफिट ये है, फ्लक्चुएशन जो मार्केट की होगी उनका इनके ऊपर बहुत कम असर पड़ता है। इसके अलावा हम इसके मेजर एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड्स, ऑफ कोर्स, कि आपको एक स्टेबल इनकम दे रही है, जो आपके स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको अच्छे डिविडेंड मिल रहे हैं, क्वार्टरली मिल रहे हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। अपॉर्चुनिटी टू फाइनेंशियल गोल्स, ऑफ कोर्स, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी आज की इन्वेस्टमेंट आज से 7 साल बाद अगर ब्लू चिप कंपनी में की है तो आपको कितनी ज़्यादा रिटर्न दे जाएगी ये आप उस टाइम पता लगा पाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप ब्लू चिप्स कंपनी में कर रहे हैं तो आप इनमें ग्रोथ बहुत है, पोटेंशियल बहुत है और आपको अच्छी रिटर्न मिल जाएगी। और इसके अलावा ये आपको काफ़ी एम्पल टाइम मिलता है, एम्पल इन द सेंस कि आपको बहुत टाइम मिल जाता है, आप अपना एक जो हेल्थी एक पोर्टफोलियो है उसको तैयार कर सकते हैं ताकि आप अपने जो फाइनेंशियल गोल है उनको अचीव कर सकें। और इसके अलावा एडवांटेजेस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ऑफ कोर्स, जो होते हैं हाई प्रोफाइल बिजनेस होते हैं, इनकी जो कंपनीज, इनका जो रेवेन्यू होता है सिर्फ एक चीज़ से रेवेन्यू नहीं होता। बात करें अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की, तो रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ एक इंडस्ट्री थोड़ी है, उनके पास बिजली का भी काम है, उनके पास कपड़ों का भी काम है, उनके पास हर एक चीज़ का ऐसा काम है, वो बिजली भी बनाते हैं, उनके पास इनके रिलायंस स्मार्ट्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनी से उनके पास पैसे आते हैं। और यही पैसा जब आप इस एक सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री में लगाते हैं तो ये सभी कंपनीज का एक सिनेरियो है जिसको रिप्रेजेंट कर रही है रिलायंस इंडस्ट्री। तो इस चीज़ से आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। और ऑफ कोर्स, अब देखिए, जब एक काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट चल रहा हो या फिर एक
गिरावट आ जाए इस स्टॉक मार्केट में, तो आपको इसमें जो लॉसेस है ना वो बहुत कम होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि इसका जो रिस्क है वो काफ़ी कम है, अच्छा ग्रोथ है, स्टेबल है। जब कोई चीज़ स्टेबल हो गई तो उसको हिला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, आपका जो पोर्टफोलियो, देखिए अब दोबारा से एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के कम से कम 30 से 35 अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। 5 नहीं चले लेकिन 30 तो चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली तो जो प्रॉफिट है, जहाँ उसका शेयर है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका बढ़ता जा रहा है। तो इससे जब डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो जाता है तो आपका जो रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर, वो बहुत कम हो जाता है। लिक्विडिटी होती है, देखिए जी इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी आप गुडविल है इन स्टॉक्स की, क्रेडिट वर्थीनेस है। इससे क्या होता है, ब्लू चिप्स कंपनी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट जो हो जाती है वो आपके लिए ब्लू चिप्स कंपनी ही की जाती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब ये है कि ऐसे शेयर्स जिसमें बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, इनमें लोग ट्रेडिंग करना भी बहुत पसंद करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत पसंद करते हैं। और जो स्टॉक्स हर एक के बायर्स हैं चाहे सेलर्स हैं उनके पसंद हों, तो ऑफकोर्स उनमें एक लिक्विडिटी रहेगी और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और एट द एंड जो कंपनीज हैं जैसे ब्लू चिप कंपनीज हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप एफडी करवाते हैं तो उसका साल का आपको 6% मैक्सिमम या 5-6% के अराउंड मिलता है। लेकिन इसमें आपको काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है और इन स्टॉक्स में काफ़ी सेलिंग होती है, परचेजिंग होती है, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक्स हैं काफ़ी लिक्विड होते हैं। और जो चीज़ लिक्विड होती है, जो चीज़ जिनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, वो चीज़ आपको हमेशा एक अच्छा प्रॉफिट दे देती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया ब्लू चिप कंपनीज के बारे में, स्टॉक्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।